ऐसे बैठना सीख जाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप ऐसे कभी भी कोई भी काम करते हो ऐसे बैठो 15-20 दिन ऐसे सीधा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, अच्छा ना लगता तो मुझे बताओ। फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद, ये पैसों में नहीं मिलता, 100 करोड़ में मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यार। अब क्या करना है आपको, ऐसे हाथ रखो ऐसे आगे, कमर को नहीं मोड़ना। किसको मोड़ना है? हिप जॉइंट को। जितना मोड़ आगे जाओ, ऐसे आगे जाओ, धीरे धीरे आगे जाओ, ऐसे आगे जाना है, कंधों को आगे ले जाओ। मैं ज्यादा झुकने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने आगे जाने के लिए बोला है। ऐसे आगे जाइए, हाँ जाइए, शाबाश, बार बार जाइए। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आप पैरों को बेंड कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत है ऐसे बेंड कर लो, और ऐसे बार बार जाइए, ऐसे बार बार जाइए। ऐसे हाथों पे दबाव देते, हाथों को ढीला नहीं छोड़ना। अब ऐसे आ रहे हैं तो हाथों पे दबाव देते हुए आना है, हाथों पर दबाव देते ही जाना है। ऐसे बार बार कीजिए, ऐसे इस तरह। देखो मैंने तो यहाँ टच भी कर दिया, आप लोग टच करने की कोशिश मत करना। अपने आप होता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। जबरदस्ती योग करोगे कल से आ नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। क्या करना है? जितना होता उतना करना है। और 6 महीने में मेरे जैसे हो जाओगे। आप सोचोगे 1-2 महीने हो जाए, नहीं होगा, 6 महीने लगेगा। ऐसे सो जाओगे आप, और ऐसे सो गए तो कहोगे भाई मैं दुनिया में स्पेशल हो गया। स्पेशल बन जाओगे, स्पेशल। बहुत रेयर लोग सो पाते हैं ऐसे। और ऐसा सोना दिखाने के लिए नहीं है, इससे पूरा सिस्टम आपका ठीक हो जाता है। पूरा जो स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब ठीक। मैं पूरे दिन सो सकता हूं, तो आप भी सो सकते हैं, नहीं सो सकते? 6 महीने लगेंगे आपको। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना होता उतना करना है। अब लोग पुशअप लगाते हैं, 100 लगाया, मैं लाओ 1000 पुशअप लगाता हूं, और ऐसे टच भी करता हूं। ऐसे लगाइए, ऐसे पुशअप लगाइए, अद्भुत अभ्यास। अब ये हो गया। अब सामने झुके, अब थोड़ा बाएं झुक जाओ, ऐसे एक हाथ पीछे रखो और ऐसे पकड़ो, सीधा करो। ऐसे पेट भी कम होगा, ऐसे चर्बी भी कम होगा। बार बार करो, धीरे धीरे आराम से, बिना गिनती के करो। गिनती भूल जाओ, इतना अभ्यास करो, और देखो आपको कमर में कितना लचीला बनाता है, पेट कैसे दूर भागता है, डाइजेशन कितना ऊपर होता है। कोई जरूरी नहीं 1000 आसन करना, आप 2-3 ही कर लो। ये सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग है, आगे झुकने वाला आसन है। एक ही आसन को हम बार बार अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कीजिए आराम से, बिना गिनती के करो, शरीर भूल जाए वो अपने आप चालू हो जाए। ऐसे आराम से कीजिए, जितना होता है। ये हो गया। अभी ऐसे अल्टरनेट की करो, ऐसे ऐसे आराम से घुमाओ, गर्दन को भी घुमाओ, कमर को भी घुमाओ, कंधों को भी घुमाओ। घुमाओ जोर से। कितनी देर करना है? 15 मिनट करना है ऐसे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। धीरे धीरे लगेगा, अरे भाई ये क्या हो रहा है, हल्कापन लगेगा आपके मन में, आपके शरीर में, और शरीर कैसा हो जाएगा? फुर्तीला। उठने बैठने का कोई आलस्य नहीं। कीजिए। अभी देखो चक्कियां तो बंद हो गई, वो सब चक्कियां हैं लेकिन वो मशीन चलती है, मोटर चलती है। तो क्या करना है? अब चक्की चलाएंगे ऐसे। पहले हमारी दादी माँ और हमारी माँ ऐसे पीसती थी, घमड़का लगाती थी सुबह 4 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक, कोई समस्या नहीं होती थी उनको। और अब हमें समस्या चलाइए चक्की ऐसे 5 मिनट तो चलाइए कम से कम, ऐसे चलाइए। अपनी दादी नानी को याद करते हुए देखा होगा आप लोगों ने चलाते हुए, तो कम से कम आप 5 मिनट चक्की चलाओ, ऐसे चलाइए आराम से। वेरी गुड, चलाइए। आपका हिप जॉइंट काम करना शुरू कर देगा। अरे भाई आप सामने देखो, इधर देखो सामने, आप सामने देखो। हाँ, डिस्टर्ब मत करो। हाँ चलिए, शाबाश। ये हो गया। अभी इसी आसन को पैर खोल के किया, अब पैरों को मिला करेंगे, दोनों पैर को मिला लीजिए। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, पूरे शरीर का अभ्यास है। देख लो, जितना सीधा कर सकते हो, पीठ को सीधा करो, गर्दन को पीछे घुमाओ और पैरों को दबाओ ऐसे, काम मसल्स को दबाओ ऐसे। 5 मिनट ऐसे करो, पूरी थकान आपकी दूर हो जाएगी। दोनों पैरों को एक साथ मिला के घुटने मिले हुए, गर्दन पीछे, पीठ को सीधा करो, जोर से दबाओ, आराम से, जोर से मारो। ये 5 मिनट करना है। अब सीधा बैठो ऐसे, और ऐसे बार बार उठ के ऐसे करो, ऐसे जोर से करो, ऐसे जो धड़ाम से गिरना है, धड़ाम से। कमरों भर का सब जो दर्द वर्द सब भागेगा यहाँ से। ये हो गया। बीच में रखो ऐसे।
अब दोनों तरफ से उठने की कोशिश करो, दोनों तरफ से उठने की कोशिश करो। ऐसे पेट की मसल्स तब जाएंगे एकदम। उठिए, ऐसे कोशिश कीजिए, ऐसे पेट की मसल, जब पेट की मसल्स में ताकत आएगी तब आप उठ पाओगे। रोज प्रैक्टिस कीजिए, 6 महीने में आप उठने लग जाओगे और दुनिया में हो जाओगे स्पेशल। लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद इंसान का ये शरीर मिला है हमें, इसको मत बर्बाद करो, आनंद लो इसका। ऐसे पकड़ो, आप ऐसे घुटने मोड़ सकते हो, पीठ सीधा होगा। पीठ किसको बोलते हैं? बैक, जिसको मेरुदंड बोलते हैं। ये पूरे शरीर का कंट्रोलर है। हाँ, सीधा बैठे ऐसे, जितनी देर बैठोगे उतना फायदा, फायदा ही फायदा। कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा नहीं लग रहा बताइए? जिसको अच्छा नहीं, हाथ ऊपर। पैर बेंड कर सकते हो, पैरों में कुछ नहीं, सिर्फ इसमें हड्डी मांस है। जो भी कुछ है इस शरीर में, इसको बोलते हैं धड़, और गर्दन में है और हमारे सिर में। हाथ पैर तो नौकर है। बोला भाई हमको, हमारे साथ तो बड़ी जाती होती है, चाहते कुछ भी कराने के लिए हमें ही बोलते हैं, खुद कुछ नहीं करते। ऐसे आपका बैठना है। अभी क्या करना है? और थोड़ा आगे जाना है, ऐसे और जाइए आगे, और ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करने की कोशिश कीजिए। और पैर बेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीठ को सीधा करना है, ऐसे बार बार ऐसे। ऊंट पे बैठ के, कभी किसी ऊंट पे बैठा, कैसे लचक लगती है, ऐसे सोच रहा हम ऊंट पे बैठे हैं ऐसे, और आगे पीछे हो रहे हैं इस तरह से, क्योंकि ऊंट चलता है ऐसे। कमर की पूरी लचक निकल जाएगा एकदम। जितना देर करोगे उतना फायदा। मैं तो बोलता हूँ 1 घंटा सो जाओ, ऐसे सो जाओ। जितना देर करोगे उतना फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। और ऐसे और ज्यादा करना है तो ऐसे हाथ नीचे दबा लो, ऐसे दबाओ हाथों को ऐसे, और सो जाओ ऐसे। देखो मेरी उम्र 61 साल है, सीनियर सिटीजन में आता हूँ मैं। हॉस्पिटल में जाओ तो बोलेगा सीनियर सिटीजन, उधर लाइन जाओ, बहुत भीड़ रहती है वहाँ। एक बार मैं आयुर्वेदिक संस्थान चला गया, जो हमारा नेशनल है ना, कहाँ पर, उधर पुराने जयपुर में। तो वो भाई बूढ़े आदमियों के लिए भी है। बोला है भाई, अलग से लाइन, डायरेक्ट अलग से डॉक्टर के पास जाओ। तो सीनियर सिटीजन बनने के अलग फायदे। बस में किराया आधा लगता है, कहीं लगता ही नहीं। बैंक में जाओ अलग से, हर जगह फैसिलिटी मिलता है। लेकिन हमको आनंद लेना है, लाइन में खड़ा होना है तो सीनियर सिटीजन का, और बाकी जगह हमें जवान रहने का आनंद लेना है पूरा। बार बार कीजिए ऐसे। देखो सीधे हो रहा ना पीठ, ये पीठ का आसन है, पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम किसको बोलते हैं? पीठ को बोलते हैं। उत्तान मीन्स तानना, स्ट्रेचिंग। तो 1-2 मिनट से काम नहीं चलने वाला। मैं बताऊं, पीछे पड़ जाओ आप इसके, और 6 महीने में स्पेशल हो जाओगे भाई। मरने का डर खत्म हो जाएगा। मरना तो सबको है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, एक दिन मरना ही मरना है। इसको कैसे मरेगा ये किसी को पता नहीं। कितना योग करो, कुछ करो, अब ये पेड़ गिर सकता है मेरे ऊपर। बोला योगा, अब मेरा इसमें मरने का क्या कसूर? गिरता ही नहीं गिरता पेड़, बताइए। मरने के 1000 बार, मरने की चिंता ही नहीं करना, लेकिन जिंदा रहे तो शान से जिए। क्योंकि ये जो हमें जीवन मिला है, ये बड़े कष्टों के, पता नहीं हम क्या क्या बने होंगे, कीड़े मकोड़े, पता नहीं जितने गंदे गंदे जानवर हैं उनको सोच लो, वो भी हम बने होंगे। लेकिन वो भी मरना नहीं चाहते, और हम भी उसमें मरना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जीव को भ्रमित रखता है। जो जीव बन गया वो जीना चाहता है, उसको पता ही नहीं है दुनियादारी का। दुनियादारी है क्या, जिसको भी पता नहीं उनको। तो आपको क्या करना है? बार बार ऐसे, मैंने बोला इसमें सोते हैं, जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा। देखो इतना आगे आगे, तो पीठ देखो, मेरा पीठ सीधा है नहीं। आप ध्यान देना है पीठ पर, पैरों पे नहीं। अब ऐसे पकड़ लो, ऐसे इस तरह से। अब ऐसे हाथ कर लो, ऐसे बैठ जाओ। जितना पैरों को बेंड कर सकते हो कीजिए ऐसे, और ऐसे दबाइए जोर से, काम मसल दबाइए जोर से। अच्छा लग रहा है? हाँ, अब एक एक पैर को सीधा करो ऐसे। एक को कॉन्ट्रैक्ट, इस पैर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको स्ट्रेच करना है। हाँ कीजिए ऐसे धीरे धीरे। अब क्या होगा, पैर ऊपर हो गए तो सर्कुलेशन बढ़ गया आपका। हाँ धीरे धीरे करना है ऐसे। 100 बार 200 बार करो, गिनती भूल जाओ कितनी बार किया है, याद मत रखो। कीजिए, शाबाश। अब ऐसे पकड़ लो, पीठ के पीछे पड़ना है, पीठ के। सीधा हो गया, थोड़ा सा उठा लो ऐसे। बैलेंस बनाने की कोशिश करो, बैलेंस बनाइए। बैलेंस बन गया। पीठ देखो ऐसे ऐसे, पीठ से झगड़ा करोगे तो ये आपको गिरा देगी। झगड़ा नहीं करना है, बोले आप शांत रहो, हमें भी रहने दो। थोड़ा सा ऐसे उठा ऐसे। पीठ को, आपका कंसंट्रेशन कहाँ होगा? पीठ पर। पीठ सीधा होना चाहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लगने लगता है? आपके पैर हार्ट के बराबर आ गए तो हार्ट की तरफ जो जाने वाला ब्लड है वो बढ़ गया।
हट बोल रहा है थैंक यू भाई, थोड़ी देर ऐसे रहो यार, हमें भी आराम करने दो, सारा दिन हमको तो दौड़ पे लगा रखा है, खुद आराम कर रहा है। ऐसे हट बोलता है क्योंकि हमारी पल्स रेट 120 तक जाती है, 100 से ऊपर जाते हैं फिर खतरे की घंटी शुरू हो जाती है। बीपी नीचे वाला 90 से ऊपर गया, समझ लो कि हार्ट को दौड़ा दिया है आपने, और वो दौड़ेगा नहीं, वो गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्या करना है, उसको 70 के आसपास रखना है, और ऐसा करोगे तो अपने आप 70 के आसपास हो जाएगा। 70 पर लाना है तो इस आसन का अभ्यास करना है। इससे क्या होगा, वेरिकोन वेद की जो नस नाड़ियां हो जाती है ना, नीली नीली हो जाती है, पैरों में सोजन आता है जिनको, मेरे को बोलो मैं पूरे दिन रह जाऊंगा, पूरे दिन क्योंकि मैं 5 घंटे रोज ऐसे योग करता हूं। कितने घंटे? तो आप 2 घंटे करो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, मेरे जैसे आधा तो हो जाओगे। फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। देखो जितना होता है उतना करना है, नहीं होता ये दिमाग में मत आने दो। कैसे करना है इलाज में बताऊंगा। ये हो गया। अभी क्या करना है, एक पैर को अभी ट्विस्टिंग करेंगे हम इस तरह से, ये पैर को मोड़िए, अब इस हाथ से, दूसरे हाथ से, सब उसी हाथ, दूसरा हाथ लीजिए, मतलब ये कौन सा है लेफ्ट, ये कौन सा राइट, ऐसे हक कीजिए, ऐसे जोर से हक कीजिए, ऊनी से। इस हाथ को पीछे रखिए, सीधा हो जाइए पहले, और फिर घूमिए, ऐसे घूमिए, अच्छे से घूम जाइए। उल्टा हाथ पकड़िए, सर जी उल्टा हाथ, दूसरा हाथ से कीजिए, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कोनी लगाइए, कोनी ऐसे, कोनी को घुटने से टच करना है, बाहर से बाहर से बाहर से, हाँ घूम जाइए। आप मैडम पीछे लास्ट में, इस दूसरे हाथ से करो, हाँ अच्छे से पकड़ो, पीछे घूम जाओ। आप भी मैडम पीछे, दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से बेटा, आप भी बीच में बैठिए, हाँ इस तरह से, हाँ देखो अपोजिट हैंड से करना है, ऐसे देखो हक करो, ऐसे हक करके इसको चेस्ट को अपनी तरफ लाओ और सीधा होके पीछे घूम जाओ। अच्छा लग रहा है नहीं लगता? ये इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग पॉज। बेटा आप भी दूसरे हाथ से करो यार, आप तो पढ़े लिखे हो, यंग जनरेशन, आप तो यंग जनरेशन बदलेगी थी। अभी बायां पैर सीधा, दाहिना पैर मुड़ा हुआ है। अब और हम ये कौन सा हाथ है, उसका अपोजिट हैंड से ऐसे ग्रिप करना है, हाथ को पीछे रखना है, पीछे घूम जाना है, घूमिए पीछे। जो भी आसन करते हो आपको अच्छा ना लगे मुझे बता देना। अभी इसको पैर बेंड करके करेंगे। अब दाहिने पैर को बेंड कीजिए, ऐसे बाएं पैर से क्रॉस कीजिए, घुटने के अपोजिट साइड में रखिए, सीधा रखना है। देखो ये सामने रखा मैंने, रखा नहीं रखा, इस पैर को उठा के इसके अपोजिट साइड में रखना है, लेकिन इसको खड़ा रखना है, पैर को सीधा कीजिए, ऐसे सीधा, पैर को सीधा कीजिए घुटने के। आप क्या करना है, दूसरे हाथ से ऐसे हक करना है, ऐसे अच्छे से हक कीजिए, और इस हाथ को पीछे रखिए और सीधा हो जाइए, पहले सीधा हो जाइए। मैडम आप उल्टे हाथ से करो, हाँ ऐसे पैर को क्रॉस करो, हाँ पैर को क्रॉस करो। मैडम आप भी, आप पीछे हाथ दूसरा, हाँ पीछे घूम जाओ। अब बेटा दूसरे हाथ से करो। क्या बात हो गया इतना बेटा, आपको मैंने फिर बताया था, आपका वो सेम हाथ दूसरे हाथ से करो, अपोजिट ऐसे। हाँ आप भी बेटा, आप भी, हाँ मैं आपको ही बोल रहा हूँ आप भी पीछे से, अपोजिट हैंड, अपोजिट नहीं, आप सेकंड नंबर आप दूसरे हाथ से पकड़ो, हाँ यस, उस हाथ से पकड़ो, हाँ इससे, इस तरह से हक करो, ऐसे हक। आपके सामने देखो ये बैठी है मैडम, बैठी, इनको देखो कैसे करता है, हाँ कीजिए, शाबाश, सीधा कीजिए, बार बार करो। फिर अब फिर देख लो, ये कौन सा है, दाहिना पैर है, इसको मोड़ के सामने रखो ऐसे। ये कौन सा बायां पैर है, इसको उठा के यहाँ रखना है, ऐसे यहाँ रख दो, ऐसे ये खड़ा रहेगा ऐसे। अब ये कौन सा है, अपोजिट हैंड है, ये कौन सा है राइट, ये कौन सा है लेफ्ट है, लेफ्ट से ऐसे हक करना है, ऐसे हक कीजिए और सीधा हो जाओ, पहले सीधा हो जाओ फिर घूम जाओ। ये बहुत ही जबरदस्त आसन है, बहुत ही जबरदस्त, इसके फायदे इतने आप भूल जाओगे। ये हो गया। अभी आपको बैठना है गोमुख आसन में। एक पैर को सामने रखो ऐसे, दूसरे को इसके ऊपर रखो, इस तरह से ऐसे रख दिया, ऐसे उठ के दोनों घुटने पे घुटना रख लीजिए, और ये दोनों पैर बगल में ऐसे ऐसे सीधा बैठ जाओ। देखो मेरे यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है कहीं तक भी, यहाँ भी हाथ घुसेगा नहीं। देखो अभी आपका मेरुदंड अपने आप सीधा होगा। पीछे देखो मैडम, कितने पीछे देखो, पीछे देखो, लास्ट में देखो मैडम कैसे बैठी है।
आपसे सबसे ज़्यादा एज्ड है लेकिन सबसे अच्छा कर रही है वो। देखो ऐसे बैठो ऐसे, क्योंकि वो उन्होंने बैठा होगा पहले। तो ये आसन क्या है? गोमुख आसन, गाय के मुख के जैसे हमारी आकृति होगी। ये दुनिया के श्रेष्ठ 15 आसनों में इसका काउंटिंग है। सव्ये दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजे दक्षिण अपि तथा सव्यम गोमुखम गो। ऐसे बैठिए, आराम से टीवी देखिए, ऐसे बैठ के आपका लोअर बैक अपने आप सीधा हो जाएगा। बोले भाई थैंक यू, इतने दिन से कहाँ थे आप, मैं तो परेशान हो गई। आपको दर्द, अगर कहीं शरीर में दर्द महसूस हो रहा है तो शरीर इंडिकेशन दे रहा है। दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ और चोट लगती रहेंगी और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वहाँ सूजन आ जाएगा। जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? पैर में चलना बंद कर देते हैं ना। गर्दन में, अगर गर्दन दर्द होता है गर्दन को सीधा रखते हैं। तो जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है वो अच्छा संकेत है। वो संकेत आना बंद हो गए तो भाई वो दर्द बढ़ता जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे वो सुनने का इंजेक्शन लगा देते हैं, पूरे शरीर को काट देते हैं, पता नहीं चलता। तो वो नौबत चाहते हो क्या आप? दर्द हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन दर्द को समाप्त करना है। अभी कैसे करना है? योग करके, सफिशिएंट मात्रा में पानी पी के, सफिशिएंट मात्रा में भोजन करके। भोजन कैसा होना चाहिए? सुस्निग्ध मधुर आहार से चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते से संप्रीति मिताहार से उच्यते। मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। और आयुर्वेद क्या बोलता है? योग क्या बोलता है? मिताहार। वो कुछ नहीं बोलता ये खाओ वो खाओ, वो कम खाने के लिए बोलता है। कितना? 1/4। बोला बनाना ही नहीं है, बनाना नहीं। किसी को एक रोटी और लो नहीं बोलना भाई। मांगता है तो बोला भाई 2 ही बनाया था आपके लिए, शाम को मिलेगी। कुछ नहीं होता रोटी खाने से। थोड़ा भोजन कैसा होना चाहिए? चिकना। चिकना मीन्स देसी घी। अब गाय का तो है नहीं भाई, भैंस का है तो भैंस का भी बहुत अच्छा घी होता है। हम तो बचपन से खा रहे हैं, बचपन से खा रहे हैं। और कैसा? थोड़ा मीठा। तो मीठा में भाई आप शक्कर गुड़ खाइए, मिश्री खाइए, खांड खाइए, बूरा खाइए, और चीनी का लास्ट में नंबर आता है। तो चीनी तो भाई देखने के लिए कीजिए। क्या खाना है? गुड़ की शक्कर, गुड़, उसके बाद में बूरा, उसके बाद में खांड, और उसके बाद में मिश्री। सबसे अच्छा मीठा क्या है? मिश्री। सब किससे बनते हैं? गन्ने से बनते हैं। सबसे मीठा अच्छा क्या है? मिश्री। उसके बाद खांड, उसके बाद बूरा, उसके बाद में गुड़, उसके बाद शक्कर, और चीनी का लास्ट नंबर है। तो चीनी तो भाई 12 महीने में 2 किलो ही खाना है बस। और बाकी चीज़ क्या कितना खाना है? थोड़ा थोड़ा खाना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है मीठा खाना। कड़वा, खट्टा, चरपरा, नमकीन, ये सिर्फ टेस्ट के लिए। किसके लिए? टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। अचार जैसे खाते हैं ना, तो टेस्ट के लिए खाते हैं ना। कुछ कितने भी अचार, टेस्ट, मसाले सारे वो तीखे होते हैं, तो वो क्या टेस्ट के लिए होते हैं। ज़्यादा खाओगे तो वो परेशान कर देंगे। अगर कम, चुटकी भर लेना है, चम्मच से नहीं डालना मसाला, चुटकी से डालना है। कोई भी मसाला है उसको चुटकी से। आप 1 लौंग, 1 इलायची, काली मिर्च, जितने भी मसाले हैं आप भाई खा के देखिए। रोज एक खाइए, एक ही खाने के लिए बोल रहा हूँ, वो कितना फ़ायदा करेंगे आप। दालचीनी का प्रयोग कीजिए। जिसको थायराइड प्रॉब्लम है, शाम को धनिया 1-2 चम्मच धनिया भिगो दीजिए, सुबह पानी पी लीजिए। जिसको शुगर है 1 चम्मच शाम को मेथी भिगो दीजिए, सुबह पानी पी लीजिए, उसको चबा चबा खा लीजिए, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। और जितना आप लोगों में वजन है, इतना सुबह और दोपहर में सलाद खाना है। सलाद भाई रोज 1 खीरा खा लो, हिसाब रखने की कहाँ जरूरत है। 1 खीरा में कम से कम 200-250 ग्राम तो होता है। 1 प्याज खा लो, ककड़ी वकड़ी जो भी आ रहे हैं, तरबूज खा लो। शाम को खाने की जरूरत नहीं। शाम को दाल की 1 कटोरी, 1 रोटी, बस। रात को भूख ना लगे उतना खाना है। दिन में आप खा लीजिए 1/4 कम, पेट भर के नहीं खाना, 1/4 कम खाना है। तो ये मैंने आसन बताया। अभी हम इससे भी बढ़िया, भोजन करने के बाद कौन सा आसन करना है? दोनों पैरों को सीधा कीजिए ऐसे, उसको बोलते हैं वज्रासन। ऐसे करवट लो, ऐसे करवट ले लो एक। अब इस हाथ से ऐसे पकड़ो और ऐसे मोड़ दो, मोड़ दिया। अब इसके ऊपर माउंट हो जाओ, पूरा माउंट हो जाओ, और इधर सेम उसी कंडीशन में आ जाओ। अब इसको बाहर से लो ऐसे, और ऐसे बैठ जाओ। अब बाहर आना है। अब मान लो इस आसन से बाहर आना है। देखो ये इस तरीके से करोगे तो घुटनों में कहीं भी आपको चोट नहीं लगेगा। अब अगर आना है तो फिर देखो, बाहर आना है तो इधर करवट ले लिया, इसको बाहर पकड़ो, ऐसे वापस ले आओ, फिर इधर करवट लो, इसको बाहर लो, ऐसे आ जाओ। ये बहुत परेशान, मतलब बहुत ओड लगता है शुरू में जो करते हैं ना, उनको हमें 10 दिन लगते हैं सिखाने में। अब फिर बैठिए ऐसे, इधर करवट ले लो पूरा आराम से, इधर पकड़िए, आराम से बैठ जाइए, फिर पूरा माउंट हो जाइए ऐसे, और फिर इस तरह से जाइए। इसका नाम है वज्रासन। भोजन करने के बाद करने से देखो, एक तो पैर तो ठीक होते ही होते हैं, दूसरा क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो हमें लीटर के हिसाब से क्या चाहिए? जूस चाहिए। वो कौन बनाता है? हमारा मुंह से लार। लार तो जितनी बार चबाओगे उतना लार जाएगा साथ में।
हमारा स्टोमक लीटर के हिसाब, और हमारा पैंक्रियाज के अंदर लीटर के हिसाब से आता है, हमारा छोटी आंत, ये सब जूस बनाते हैं, उसी से हमारा खाना। जैसे दही में पानी डाल के फिर घी निकाल के दिखा दो, पानी नहीं होगा तो भाई दही रहेगा, वो छाछ नहीं बनेगा, घी नहीं निकलेगा, लस्सी बन जाएगा वो पीने वाला, घी नहीं निकलेगा। लेकिन घी निकालना है तो पानी, अगर भोजन को कम्प्लेक्स या सिंप्लेक्स बनाना है तो पानी सफिशिएंट मात्रा में पीना है। तो पानी कब पीना है? उठते ही आधा लीटर, पूरा मग आता है स्टील वाला, भर लो उसको, थोड़ा गुनगुना करो। गुनगुना कितना? बॉडी टेम्परेचर के बराबर। कितना करना है हमें? जो भी भोजन करना है गर्म कितना होना चाहिए? जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा फिर उसको, जैसे मान लो वो गर्म है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ठंडा है तो गर्म करना पड़ेगा, तो आधी एनर्जी तो बॉडी को वहीं लग गई। अगर बॉडी टेम्परेचर के बराबर खा रहे हैं तो बॉडी आ रही जा रही है, तो अच्छा है, ये तो अपने से मिलता जुलता काम है। तो क्या होगा, अब ऐसे बैठे हैं तो पूरा ब्लड कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, और आपको पूरा जितना जैसा खाना खाया उतना ही जूस बनेगा। पहले देखो बचपन में हम देखते थे तो हलवा पूड़ी बनते थे, चूरमा बनता था, खीर बनता था, यही होता था। तो सबसे पहले हम क्या खाते थे? हलवा और पूड़ी खाते थे। और अब क्या खाते हैं? पूरी सब्जी खाते हैं। तो पूरी सब्जी खाओगे तो पूरी सब्जी को डाइजेस्ट करने वाला ही जूस बनेगा ना। और फिर पूरी सब्जी खाली दवा फिर खाओगे हलवा, तो हलवा को पचाने के लिए अलग से चाहिए, ज़्यादा एंजाइम चाहिए, वो भूल जाएगा, वो घबरा जाएगा, वो उसका जो हलवा पचाने का जूस आएगा नहीं, और फिर बोलेगा वो इंडाइजेशन हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जो फैट है और जो इसको प्रोटीन वाली चीज़ को, उसको पहले खाइए, और जो हल्की चीज़ है उसको बाद में खाना है। सलाद है, सलाद तो क्या है? फाइबर है, तो सलाद आप पहले खाइए, पहले भोजन से पहले खा लीजिए आराम से चबा चबा के। नहीं तो मैं तो बोलता हूँ खीरा है ना, सब्जी के साथ खाओ, उसका टेस्ट ही बदल जाएगा। एक खीरा रोज खाना है दोपहर तक। और कुछ को बादाम खाना है तो बादाम से बढ़िया मूंगफली 1 किलो ले आओ, शाम को 20 मूंगफली ऐसे मुट्ठी भर के गिरो, सुबह उसको छील के तो रात को भिगो दो, सुबह खाओ आराम से। आपको 12 बजे तक भूख लग जाए मुझे बता देना, 12 बजे तक भूख लग जाए इतनी मूंगफली में, मुझे बता देना, आज से शुरू करके देख लो। 15-20 मूंगफली खाने से कोई आदमी मरने वाला नहीं है। और किलो का भाव ही कोई 100-150 रुपये का होता है मूंगफली का। ताज़ा मूंगफली लेना है, वो नहीं जिसमें वो बदबू आए, वो नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा पुरानी मूंगफलियों में क्या आता है, इसमें लाना शुरू हो जाता है। ये हो गया। अब हम इससे भी बढ़िया, और ये तो बैठना है भोजन के बाद, और भोजन से पहले क्या करना है? योग मुद्रा, ऐसे अंगूठा करो, ऐसे रखो सामने, कंधों को आगे ले जाओ, धीरे धीरे आगे ले जाओ, ऐसे आगे ले जाओ, जितना ले जाओ, पीठ को सीधा करो, ले जाओ, शाबाश, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, जितना आगे ले जा सकते हो कंधों को ले जाओ। पूरे पेट की मसाज हो रही है, सब कुछ खाया पिया हजम होगा ऐसे। पेट में जो दर्द वगैरह होते हैं वो भी नहीं होंगी, अल्सर वगैरह भी नहीं होंगी। धीरे धीरे वापस आइए। आप 2-3 बार कर सकते हो इसे। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या, पानी पीजिए, आधा लीटर, कब्ज रहेगा नहीं कभी भी। खीरा खाइए, रोटी थोड़ा कम खाइए, जितना खाते हैं 1 रोटी कम। हंसो में सर, हंसने की चीज़ ही नहीं है, आप तो इतने सीनियर आदमी हो। फिर से कीजिए, धीरे धीरे कंधों को आगे ले जाइए। देखो, कम करने से कम फायदा है, ज्यादा करने से ज्यादा फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। अब इससे ज्यादा और अच्छा करेंगे हम। पेट का मसाला हो गया ना, अब सिर बोल रहे हैं यार मेरा तो सुन ही नहीं रहा, मैंने मेरे को बैठा दिया ऊपर और भोजन मेरे तक पहुंचता नहीं है। तो बोला ठीक है, माइग्रेन शुरू कर देते हैं, सिर दर्द कर देते हैं, चक्कर आना शुरू कर देते हैं, जीभ में चलाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्यों हो रहा है भाई? मेरे लिए करो कुछ। क्या करना है उनको? क्या चाहिए? भोजन, पानी चाहिए, हवा चाहिए। तो क्या करना है? ऐसे हाथ मिलाओ, ऐसे इंटरलॉक करो, और अब जैसे जैसे हाथ ऊपर होगा वैसे वैसे भोजन, पानी, हवा सिर के पास जाएगा, और सिर बोलेगा थैंक यू, थैंक यू भाई। बार बार क्यों नहीं करता ऐसे? अब आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका न्यूट्रिएंट्स लेवल, मिनरल, विटामिन सब सिर में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? हाथों का सप्लाई कम हो गया, और सीधा कहाँ जा रहा है? सिर में जा रहा है। गर्दन को ढीला छोड़ो, गर्दन टाइट करोगे तो फिर नहीं होगा। ऐसे हर घंटे करना है। ऐसे कैसे लग रहा है बताइए? दुनिया का श्रेष्ठतम पूजा है, श्रेष्ठतम। बीमार कभी नहीं होना भाई, हर घंटे करो ऐसे ही। धीरे धीरे लाओ नीचे, धीरे धीरे लाना है। सिर बोलेगा इतना जल्दी भाई ले गया नीचे, मेरा तो भोजन पानी फिर बंद हो गया। ये हार्ट है, इससे ऊपर वाले के लिए अलग आर्टरी है, इससे नीचे वाले के लिए अलग आर्टरी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे जाएगा, पहले ब्लड पैरों में जाता है, लेकिन पैरों से वापस नहीं आता, इसलिए हमें वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। अब यहाँ से ऊपर नहीं जाता, वो हाथों में चल जाता है, तो सिर में जाएगा नहीं, गर्दन में जाएगा ना, तो क्या होगा? फिर चक्कर आएगा, गिडी ने पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो क्या करना है? फिर से कीजिए ऐसे,
हर घंटे में ऐसे हाथ ऊपर करना है। हाथ, कितने आदमी का हाथ ही सीधे नहीं हो रहे, कीजिए ऐसे अच्छे से। तो एनाटॉमी, हमारा शरीर कैसे काम करता है उसको थोड़ा थोड़ा जानिए और उसके फायदे के लिए छोटे छोटे आपको अभ्यास करने हैं। धीरे धीरे नीचे लाइए। अभी पैर बोल रहे हैं मेरे को तो बेंड करके छोड़ दिया, तो बोला ठीक है हम तेरे को और अच्छे से करते हैं। ऐसे क्रॉस कीजिए, अभी ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे इस तरह से, और बैठ जाइए। दर्द होता है होने दीजिए, 10 दिन में दर्द खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ में। बैठ जाइए ऐसे, हाथ ऐसे रखिए। अभी पैर बोल रहे हैं भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। देखो 2 वाल है, एक वाल यहाँ, एक वाल, जब ये बंद होता है तो ये खुलता है आगे ऊपर से। अगर ये वाल कमजोर आते हैं तो ऊपर, फिर जैसे मोटर नहीं चलाते हैं, पानी ऊपर चढ़ता नहीं, बोले हवा ले गई, तो ये वाल भी हवा ले जाते हैं और ऊपर पंप नहीं होगा तो समझ लो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो इन आसनों से हमारा ये पंपिंग सिस्टम है, जेड पाइप लगा हुआ है, ये काफ मसल, इसको मिनी हार्ट बोलते हैं। इसको जितना मजबूत रखोगे उतना जीवन हमारा अच्छा होगा। और ये आसन सबसे, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है होने दो, कोई नुकसान नहीं, 4 दिन बंद हो जाएगा। अब क्या करना है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है। गहरा सांस लो, जीभ को बाहर निकालते हो, शेर की माफिक धाड़ लगाओ, सांस को बाहर निकालो, इसका नाम है सिंहासन। शेर ऐसे ही बैठता है। बदली कीजिए, आप घुटनों के बल खड़ा जाओ, खड़ा जाओ घुटनों पर। अभी हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। अभी तक फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे थे, दोनों हाथ ऐसे, एक हाथ यहीं रहेगा, ये पैर ऐसे खड़े कर लो और इजी हो जाएगा। ऐसे पड़े पैरों को उंगलियों पर आ जाओ और घुमा के ऐसे टच करो, ऐसे 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 हाथ रख लो ऐसे। फिर इस दूसरे को घुमा के दूसरे की तरफ रख लो। ये हो गया बैकवर्ड बेंडिंग। गर्दन को पीछे, थायराइड पैराथायराइड, गर्दन की, कमर दर्द सब ठीक होते हैं इससे। क्या नाम है इसका, उसका कैमल पोज, ऊंट के जैसे हो गया है। हंसो मत भाई, यहाँ हंसने थोड़ी है यार। उधर क्या देखो, सामने देखो, इधर वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम गर्दन के, सॉरी कमर के लिए करेंगे इस तरह से। इसको बोलते हैं कैट काउ पोज या मार्जरी आसन। इस तरह से जब हमारी पीठ ऊपर जाएगी तो सिर नीचे, और पीठ नीचे जाएगी तो सिर ऊपर। जब सिर ऊपर, श्वास अंदर, सिर नीचे, श्वास बाहर। 20 से 30 बार करो। अभी हम करेंगे पर्वतासन। इस तरह से आ जाइए। ये दुनिया का श्रेष्ठतम पोज है। जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ज़्यादा फायदा, फायदा ही फायदा। अभी देखो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बताइए। सिर नीचे हो गया, कंधे नीचे हो गए, मेन बॉडी नीचे, तो सर्कुलेशन बढ़ गया। अब इस तरह से आ जाइए, सीधा प्लैंक हो जाइए। इस तरह से आप कर पा रहे हैं तो समझो कि आप जवान हैं अभी तो, नहीं तो क्या है, बूढ़े हो गए, ये समझ लो। इस तरह से आप रुक पा रहे हो तो क्या है, जवान। अब क्या करना है, भुजंग आसन। इस तरह से, इस तरह से सीधा, घुटने नहीं टच होंगे टोज के ऊपर, अच्छे से करना है। इस तरह से हो गया। अब घुटनों के बल आ जाइए। पीठ को आप पूरा, चेस्ट को आगे इस तरह से स्लाइड करते हो, चेस्ट को नीचे रख दीजिए। इसे चेस्ट को रख दीजिए नीचे ऐसे। अभी पीछे बैठ जाओ। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ऐसे बैठ जाओ सब, ऐसे बैठ के 10-15 बार कर लो ऐसे। ऐसे आओ, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, शशंकासन, 3 आसन एक साथ करेंगे इसे। अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन। आप 20-30 मिनट कर सकते हो, इसे ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन फायदे बहुत है इसके। अभी आप मलासन में बैठ जाओ। ऐसे आपको रोज 1 घंटा बैठना है पूरे दिन में। कितने घंटे बैठना है, 1 घंटा। जब समय मिले, आप काम के, खाना बनाया, 10 मिनट बैठ जाओ नीचे। कोशिश करो ऐसे बैठ के खाना खाओ, कम खाना खाओगे।
और घुटने खराब नहीं होंगे। अब देखो पीछे, देखो सब नहीं बैठ पा रहे, देखो पीछे सब बैठ नहीं पा रहे हैं उधर, कुछ बैठ पा रहे हैं, कुछ नहीं बैठ पा रहे। आप देखो और अच्छा करने के लिए देखो ऐसे ऐसे आप करके नीचे झुके, ऐसे 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 जंप करना है, ऐसे ऐसे बार बार जंप करो, ऐसे हाथों में भी देखो, ऐसे ऐसे बार बार जंप करो, ऐसे हाँ बार बार जंप करो, ऐसे कोहनी आगे लगा के ऐसे जंप करो। जंप करते करते क्या हो जाएगा, देखो ऐसे आप बिल्कुल हाथों पर वैसे हो जाओगे। देखो अब क्या होगा, सिर नीचे हो गया और पूरे हाथों पे। अब मेरे अंदर वजन है 85 किलो, वेट लिफ्टिंग हो गया ना, हाथों पर 85 किलो वजन, हाथ बोले भाई पूरे दिन रहो ऐसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब सिर नीचे हो गया, घुटने पैर सब क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद, हवा में झूला झूल रहे हैं। और हाथ बोल रहे हैं अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। और दूसरा ऐसे करना है तो ऐसे आप इस तरह से, यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम है इधर, तो ऐसे आप घुटनों का दबाव दोगे तो यहाँ से भगेगा, रुका हुआ ब्लड है यहाँ से भगेगा। और बैलेंसिंग होगा ऐसे, देखो पीठ सीधा है। तो ये आप अभी देखना है, आगे धीरे धीरे आप लोगों को करना है इनको, और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है। तो देखो ऐसे इस तरह से आप, इस तरह से आप वो रख सकते हो। देखो सिर भी रख लिया ऐसे, इस तरह से सिर रख लिया। कौन सिर को टच कर सकता है, देखो टच कर सकता है कोई सिर को ऐसे। अभी इस तरह से हाथ को रखिए ऐसे, और फिर इस तरह से आगे देखो, इस तरह से खड़ा होने की कोशिश कीजिए ऐसे। ये क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग, क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग हाथों के ऊपर, और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे आप करोगे, 6 महीने लगेंगे। आपको ये समझना है कि हमारे शरीर को हमने कहाँ तक ले जाना है। तो आपसे दिमाग में बैठाओगे तो कर पाओगे ना। कैसा लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है? ये तो नहीं, अरे वहाँ तो कुछ नहीं, बिठा देते हैं, ऐसा कुछ है? मन शांत है या नहीं है? घर वालों की याद आ रही है, जो आपके बारे में बुराई करते हैं वो याद आ रहे हैं? नहीं आते, घर जाते हैं फिर 2-3 घंटे नहीं आएंगे, फिर आना शुरू हो जाएंगे। भाई कोई किसी से लेना देना नहीं है। जो विचार नेगेटिव आते हैं उनको बोलो हम जानते नहीं भाई, आपको कल आना, और कल कभी होना नहीं है, क्योंकि कल आएगा तो आज। कोई भी जो विचार आपको परेशान करता है उसको ध्यान ही मत, ध्यान दोगे तो पता चलेगा। अब मान लो किसी आदमी को कैंसर हो गया, उसको बता दिया, वो बोला भाई मेरे तो नहीं हुआ कैंसर, वो उसको तवज्जो नहीं देगा, दवाई देगा ठीक हो जाएगा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसको कैंसर हो गया, नहीं होगा ना तो भी वो और कैंसर हो जाएगा। जिस बीमारी की हम चिंता करेंगे वो बीमारी जरूर होगा, मैं बता रहा हूँ। जिस आदमी को बोला मैं हार्ट अटैक से मर सकता हूँ, वो आदमी जरूर हार्ट अटैक से मरेगा, क्योंकि ये हमारा शरीर उस बीमारी को एक्सेप्ट कर लेता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बीमारी को याद ही नहीं करना, बोला आने दो ना बीमारी, हम देखेंगे कैसे होगा। हो सकता है ऐसा नहीं बीमारी नहीं आएगी, लेकिन उस बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वो बीमारी होने के चांस ज़्यादा है। एक्सीडेंट, बाहर निकलोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, वो पक्का होता है, किसी न किसी का तो होता है ना। क्यों नाम ही नहीं आ रहे भाई, हम शुभ काम के लिए आ रहे हैं, एक्सीडेंट करने थोड़ी जा रहे हैं। तो कोई भी अशुभ जो समाचार आता है, दिमाग में विचार आता है, उसको बोलो भाई हम जानते नहीं। हम किसको जानना है, शुभ को जानना है, अशुभ को नहीं जानना। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा और हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। और वर्तमान ही जीवन है, एक एक क्षण जो है वही वर्तमान है, एक एक क्षण पास्ट है, एक एक क्षण नई दुनिया में पास्ट है, नई फ्यूचर। हमारे लिए सिर्फ वर्तमान है। अब पहले जो योग किया वो चला गया, अब जो एक एक शब्द में बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, यही जीवन है। जीवन कितना छोटा है आप देख लो, और हम पता नहीं कौन कौन से विचारों को लेकर घूम रहे हैं। तो योग का मतलब क्या है, वर्तमान में जीना, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाना। पास्ट में क्या हुआ था छोड़ दो, हो गया, तो अच्छे थे तो ठीक थे, राजा महाराजा तो भी ठीक थे। आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कल नहीं रहने वाले, वो जब वो छोड़ेंगे तब उनको देखोगे, कोई याद करने नहीं जाएगा, रोटी पोके खुद खाने वाले हैं, देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो इस तरह के इंसान है। आज पूरी दुनिया उनको जानती है। अभी और जितने थे, और जितने पहले ऐसे लीडर थे, अटल ना अडवाणी जी थे, कोई जानता है क्या उनको, बताओ? उनके घर वालों कोई नहीं जानता। उम्र कितनी है उनकी? 100 साल, 100वीं में चल रहे हैं वो, 100वीं चल रहे हैं। ऐसे कितने नेता हैं ऐसे। तो इसलिए हमें पास्ट और फ्यूचर का ध्यान नहीं देना, वर्तमान को एंजॉय करना है। योग को ढूंढने की जरूरत नहीं, योग को जीने की जरूरत है। और कल है योगा दिवस, तो सभी 5-5 कल देखो हम अच्छे से मनाएंगे, पूरी दुनिया मना रही तो हम ही मना रहे हैं। हमारा पार्क भरा हुआ होगा, तो एटलीस्ट वो करें ना करें तो हमारे कल अखबार में भी आएगा, अखबार में छपवाएंगे, और मीडिया, मैं तो डालता हूँ सोशल मीडिया,
10-15 हज़ार आदमी तो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो दिखते रहेंगे। तो इससे हमारी कॉलोनी का भी नाम होगा, जयपुर वाले भाई सनराइज सिटी में योग दिवस मनाया। तो कल सब अपने घर वालों को लाना है, अपने दोस्तों को लाना है, और योग दिवस यहाँ बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और अच्छे टी शर्ट और ये पहन के आओ अच्छे से, एकदम क्या ऐसा लोअर ले लो, टी शर्ट ले लो, ऐसे लो बिल्कुल कि हमें को मुड़ने तुड़ने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार खरीदना है, अलग एक ड्रेस आओ। सूट सलवार बेस्ट है एकदम, सबसे लेडीज के लिए सूट सलवार बेस्ट है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ढीला ढाला और सूती होना चाहिए, सूती, ताकि वो पसीना आए तो हमें ठंडक लगे। तो ये कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा? अभी हम बजाएंगे ताली और बजाएंगे ढोलक। बैठ जाइए ऐसे, जोर से बजाइए ताली। तो कल का याद रहेगा, लेंगे से 5-5 अपने जितने ला सकते हो लाइए। कल हम यहाँ धूमधाम से पूरी दुनिया जैसे योग दिवस बनाए, हमारे पार्क में जगह नहीं रहनी चाहिए, इतने हम बाहर औरों को भी बुलाएंगे, लेकिन आप लोग भी सबको आज बोलना है। और हमने वो व्हाट्सएप पे डाला है, क्या बोलते हैं कि भाई जो कल से कि भाई 1000 रुपये लेंगे, जो पहले आएंगे उनसे 800 रुपये लेंगे, ठीक है। और जो अभी कौन कितने आ रहे हैं, अभी आज बाहर से कितने आए, हाथ ऊपर, जो बाहर से आ रहे हैं सनराइज सिटी के अलावा जो बाहर से आ रहे हैं कौन कौन है? आप लोगों से 500 रुपये लेंगे, जब तक योग करोगे आपसे 500 रुपये लेंगे। कल बोला था ना 500, लेकिन कल से जो पहले 20 आएंगे उनसे 800 और बाद में आएंगे उनसे 1000 रुपये लेंगे, अंडरस्टैंड? तो कल जो पहले 20 लोग आएंगे उनसे हम 800 रुपये फीस लेंगे, और उसके बाद जो आएंगे उन सबसे 1000, और आप जब तीनों आएंगे आपसे सिर्फ 500 रुपये लेंगे, क्योंकि आपने बोला था ना उनके लिए बोलना है। तो आप जब तक आएंगी, जब तक आपसे सिर्फ 500 रुपये लेंगे, बढ़ाएंगे नहीं आपसे। आप 500 रुपये हम पूरे परिवार को लाइए, पूरे परिवार जितना है सबको 500 में सिखाएंगे। तो अभी बजाइए जोर से ताली। जोर से बजाइए। आप ढोलक बजाएंगे जोर से, जोर से बजाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा होता है। ये हो गया, अब हम हंसेंगे जोर से। जॉब तक नहीं, ऐसे नहीं। जब हमने कोई ऐसे क्या हो गया भैया, हम तो योगा क्लास के आनंद लिया। जोर से हंसिए। ऐसे नहीं, आज में क्या बात, अच्छा नहीं लगा, लगता है तो थक गए ज़्यादा। चलो ठीक है, तो कल आएंगे सभी जोश के साथ, सबको लाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। देखो योग में क्या जुनून होना चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। तो बोला कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता, होता है तो होता है। तो इसलिए आप खुद देख लीजिए इससे फायदा या नहीं है। बीमारियों से छुटकारा पाना है, मन की शांति चाहनी है और आनंदित जीवन जीना है, तो योग के अलावा कोई दूसरा चीज़ मुझे बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। सारी इससे बढ़िया तो ये भी है, और करने में इजी। आप एक्सरसाइज करो, वॉकिंग को छोड़ दे तो कोई भी एक्सरसाइज करते हो तकलीफ होती है, डांस करो उसमें भी तकलीफ होती है, और कुछ कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हर जीवन भर क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो लेकिन योग आप मरते दम तक कर सकते हो, क्योंकि योग में आप बैठ के श्वास प्रश्वास प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए। मेरे को ले आओ, जो आदमी सोया हुआ है ना, सिर्फ उसको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। 1 घंटे में उसको ऐसा कर दूंगा, लगेगा अब तो मुझे और जीना है। जो आप सोच रहे हैं मर जाऊं तो ठीक है, मर जाऊं ठीक। अब योग करेगा, ये ऊर्जा है, इसको संचारित आप करोगे प्राण को, तो क्या होगा, आनंद आता है, और वो जीने की इच्छाएं बढ़ जाती है उसकी। जब दुखी हो जाते हैं तो आदमी सोचता है मर जाए तो अच्छा है, फिर उसको मरना अच्छा लगता है। मरते नहीं, सुसाइड क्यों करते हैं बताओ? यंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको क्या लगता है कि मैं इस जीवन में फेल हो गया, और ऐसे विचार बनते हैं मन में केमिकली, अगर वो सुसाइड कर लेता है, जो सबके लिए कष्टकारी है, सबके लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, देश के लिए बहुत ही भयंकर वो दुख का कारण होता है। लेकिन वो तो चला जाता है, दूसरे दिन कोई याद नहीं करता उसको। तो हमें जीना है किस लिए? आनंद के लिए। और आनंद के साथ में भी करते हैं प्रार्थना। अपने हाथों को नमस्कार में लाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ को रख कीजिए। आज का सब यहीं विराम लेते हैं। कल कोशिश कीजिए मैट लाने के लिए, अच्छा ड्रेस पहन के आने के लिए, और अपने जितने भी सब रिलेटिव है सबको लाने के लिए। और कल धूमधाम से हम योग दिवस मनाएंगे।
नमस्ते, शुभ दिन। कल योगा दिवस पर फिर मिलेंगे और योगा दिवस की बहुत बहुत एडवांस शुभकामनाएं।